गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 22वां सर्ग भाग 2। समुद्र के सलाह के अनुसार नल के द्वारा सागर पर 100 योजन लंबे पुल का निर्माण। सागर में प्रभु मैं पिता के दिव्य शक्ति पाकर इस विस्तृत समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा। महासागर ने ठीक कहा। संसार में पुरुषों के लिए कृत्यकों के प्रति दंड नीति का प्रयोग ही बड़ा अर्थ साधक है, ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे लोगों के प्रति क्षमा, सांत्वना और दान नीति का प्रयोग का धिक्कार है। इस भयानक समुद्र के राजा के सगर के पुत्रों ने ही बढ़ाया, फिर भी उसने कृतज्ञता नहीं की। ढंड के भय से सेतुक्रम देखने की इच्छा मन में लाकर श्री रंगनाथ जी को अपनी था दी है। मंदराचल पर विश्वकर्मा जी ने मेरे माता के वर दिया था कि देवी तुम्हारे गर्भ से मेरे ही समान पुत्र होगा। इस प्रकार मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूँ और शिल्पकला में उन्हीं के समान हूँ। इस समुद्र ने आज मुझे इन बातों का स्मरण दिला दिया है। महासागर ने जो कुछ कहा ठीक है, मैं बिना पूछे आप लोगों से अपने गुणों को नहीं बता सकता, इसलिए अब तक चुप था। मैं महासागर पर पुल बांधने में समर्थ हूँ, अतः सब बानर आज ही पुल बांधने का आरंभ कर दें। तब भगवान श्री राम के भेजने से लाखों बड़े बड़े बानर हर्ष और उत्साह में भरते हुए सब और चलते हुए गए और बड़े बड़े जंगलों में घुस गए। वो पर्वत के समान विशालकाय बानर शिरोमणि पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ देते, उन्हें समुद्र तक खींच लाते। वे साल, अश्वकर्ण, धौ, बांस, कुटज, अर्जुन, ताल, तिलक, तिनिस, बेल, चितवन, खिले हुए कनेर, आम और अशोक आदि वृक्षों से समुद्र को पाटने लगे। वे श्रेष्ठ बानर वहाँ के वृक्षों को जड़ से उखाड़ लाते हैं या जड़ के ऊपर से भी तोड़ लाते हैं। इंद्रधनुष के समान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उठा लिए जाते थे। ताड़ों और नारों की झाड़ियां, नारियल और बहेरों के वृक्षों, करीरों, बकुल तथा नीम को भी इधर उधर से तोड़कर लाने लगे। महाकाय महाबली बानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शिला पर्वतों को उठाकर यंत्रों विभिन्न साधनों द्वारा समुद्र तट पर ले आते हैं। शिलाखंडों को फेंकने से समुद्र का जल सहसा आकाश में उठ जाता है, फिर वहां से नीचे को गिर जाता है। उन बानरों को सब ओर से पत्थर गिराकर समुद्र में हलचल मचा दी। कुछ दूसरे बानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। नल नदी और नदियों के स्वामी समुद्र के बीच में महान सेतु का निर्माण कर रहे थे। भयंकर कर्म करने वाले बानरों ने मिलजुल कर उस सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया। कोई नापने के लिए दंड पकड़ते थे तो कोई सामग्री जुटाते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सिरोधार्य करके सैकड़ों बानर जो पर्वतों और मेघों के समान प्रतीत होते थे, वह तिनकों और काष्ठों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर पुल बांध रहे थे, जिनके अग्रभाग पुल से लदे हुए थे। ऐसे वृक्ष के द्वारा बानर सेतु बांधते थे। पर्वतों जैसा बड़ी बड़ी चट्टानें और पर्वत शिखर लेकर सब और दौड़ते बानर दानों के समान दिखाई देते थे। उसी समय उस महासागर में फेंकी जाती हुई शिला और गिराव से जाते हुए पहाड़ के गिरने से बड़ा भीषण शब्द हो रहा था। हाथी के समान विशालकाय बानर बड़े उत्साह और तेजी से काम कर रहे थे। पहले दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बांधा। फिर दूसरे दिन भयंकर शरीर वाले महाबली बानरों ने तेजी से काम करके 20 योजन लंबा पुल बांध दिया। तीसरे दिन शीघ्रतापूर्वक काम में जुट हुए महाकाय कपियों ने समुद्र में 21 योजन लंबा पुल बांध दिया। चौथे दिन महान वेगशाली और शीघ्रकारी बानरों ने 22 योजन लंबा पुल और बांध दिया और पांचवें दिन शीघ्रता करने वाले उन बानर वीरों ने सुरेलु पर्वत के निकट 23 योजन लंबा पुल बांधा। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र कांतिमान कपिश्रेष्ठ नल ने समुद्र में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। इस कार्य में वो अपने पिता के समान ही प्रतिभाशाली थे। मकरालय समुद्र में नल के द्वारा निर्मित हुआ का सुंदर और शोभाशाली सेतु आकाश में छायापथ के समान सुशोभित होता था। उसी समय देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए आकाश में खड़े थे। नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस पुल को देवता और गंधर्वों ने देखा, जिसे बनाना बहुत ही कठिन काम था। बानर लोग भी इधर उधर उछलकर गर्जना करते हुए उस अचिंतनीय, असह्य, अद्भुत और रोमांचकारी पुल को देख रहे थे। सहसा प्राणियों ने ही समुद्र में सेतु बांधने का कार्य देखा। उसी समय 1 सहस्र कोटि 1 खरब महाबली एवं उत्साह बानरों का दल पुल बांधते बांधते समुद्र के उस पार पहुंच गया। वह पुल बड़ा ही विशाल, सुंदरता से बनाया हुआ, शोभा संपन्न, समतल और सुसंपन्न था। वह महान सेतु सागर में सीमंत के समान शोभा पाता था। पुल तैयार हो जाने पर अपने सचिव के साथ विभीषण हाथ में गदा लेकर समुद्र के दूसरे तट पर खड़े हो गए, जिससे शत्रुपक्षीय राक्षस यदि पुल तोड़ने के लिए आए तो उसे दंड दिया जा सके। तदंतर सुग्रीव ने सत्य पराक्रम श्री राम से कहा, बीरवर, आप हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइए और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार हो जाए, क्योंकि यह मकरालय समुद्र बहुत लंबा चौड़ा है। ये दोनों मार्ग आकाश मार्ग से चलने वाले हैं, अतः दोनों आप दोनों भाइयों का धारण कर सकेंगे। इस प्रकार धनुधर और धर्मात्मा भगवान श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ उन सेना को आगे आगे चले। दूसरे बानर सेना के बीच में अगल बगल होकर चलने लगे। कितने हैं बानर जल में कूद पड़ते, तैरते हुए चलते थे। दूसरे पुल का मार्ग पकड़कर जाते थे और कितने आकाश में उछलकर गरुड़ के समान उड़ते थे।
इस प्रकार पार जाती हुई उस भयंकर बानर सेना ने महान घोष से समुद्र की बढ़ी हुई भीषण गर्जना को भी दबा दिया। धीरे धीरे बानरों की सारी सेना नल के बनाए हुए पुल के से समुद्र के उस पार पहुंच गई। राजा सुग्रीव ने फल मूल और जल की अधिकता देखकर सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाला। भगवान श्री राम को अद्भुत और दुष्पर कर्म देखकर सिद्ध चारण महर्षियों के साथ देवता लोग भी इन्हीं के पास आए और उन्होंने अलग अलग पवित्र शुभ जल से उसका अभिषेक किया। फिर बोले, नरदेव, तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का सदा पालन करते रहे। इस प्रकार भांति भांति के मंगल सूचक वचनों द्वारा राज सम्मानित श्री राम ने उनका अभिवादन किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ।